हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने अच्छी खासी बाइंग करी है, राइट। पूरे 3055 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी है 98 करोड़ की। पर फिर भी कैश में एफआईआई ने काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग करी है और लॉन्ग पोजीशन बहुत अच्छी खासी बनी जा रही है। और ऑप्शंस में भी इनफैक्ट ऑप्शंस में थोड़ी सी सेलिंग करी है 19,312 करोड़ की, क्योंकि आपको पता ही है मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो मार्केट किधर की साइड भी जा सकता है, राइट। इंडिया विक्स आप देख सकते हो, इतनी जल्दी मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी इंडिया विक्स थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो ये रिवर्स सिनेरियो रहता है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारे मार्केट में वीकनेस आती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा मार्केट भी बढ़ रहा है और इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, यानी कि घबराहट, विक्स मतलब रिस्क बढ़ रहा है, राइट। तो कभी भी ये नीचे आ सकता है, बट नीचे के पॉइंट से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। और आज के दिन कल को देखते हुए आज के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, राइट। जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना था, अभी मार्केट 23,658 पे है और कल भी 300 पॉइंट्स बढ़ा था, तो इस वजह से हम पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं। बट प्रॉफिट बुकिंग पक्की है अप साइड से, राइट। बाकी के इंडेक्सेस को देखें तो डॉ जोन्स ने भी 597 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ किया था। नस्दाक ने भी 404 पॉइंट्स में पॉजिटिव में क्लोज़ किया था। और एस&पी का विक्स भी काफ़ी कम हो गया है, 17.48 हो गया है। अभी उसको देखते हुए फ्यूचर्स जो हैं वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 23,763 पे, राइट। जबकि इसने निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी थी 844 पे, तो फिर भी थोड़ा सा गैप अप ही है, 20-30 पॉइंट्स का कुछ खास नहीं है। निफ्टी ने 658 पे क्लोजिंग दी थी, अभी 700 के आसपास मार्केट खुल सकता है, राइट। वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी यूएस के फ्यूचर्स थोड़े थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं और कुछ खास नहीं है। डेक्स वगैरह भी थोड़ा ठीक ही है। यूरोपियन मार्केट थोड़े से नेगेटिव हैं। चाइना का जो फ्यूचर्स चल रहा है वो 138 पॉइंट्स नेगेटिव है। चाइना में सेलिंग यानी कि इंडिया में बाइंग, राइट, एज यूजुअल। और बाकी मार्केट्स ठीक है। रिलायंस आप देख सकते हो 1300 के ऊपर पहुंच गया है और रिलायंस में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। रिलायंस ही ऊपर लेके जाता है निफ्टी को मेनली, क्योंकि जिस दिन रिलायंस पॉजिटिव होता है उस दिन निफ्टी भी पॉजिटिव होता है। इवन आईटीसी का भी यही रेशो है। बाकी बैंकिंग में देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक और ये काफ़ी अच्छे चले। एचडीएफसी बैंक 1800 पहुंच गया है वापस से, और आईसीआईसी बैंक भी अच्छा खासा। इन्फोसिस में इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं आई है, बट बाकी में बाइंग आई है। टीसीएस वगैरह में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, राइट। जियो फाइनेंस भी अच्छा खासा चला है। कमोडिटीज़ की बात करें तो 3000 अभी भी 3043 पे है। थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट इतना ज़्यादा कुछ खास कूल डाउन नहीं हुआ है। और सिल्वर भी 33.54 पे है, तो ये स्टेबल है। इतनी ऊपर के लेवल पे स्टेबल, यानी कि कंसोलिडेशन थोड़ा सा चल रहा है और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी खासी आ सकती है गोल्ड में, राइट। क्रूड ऑयल भी 69.07 चल रहा है और नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेज़ी आई है, जो कि लास्ट में तो कूल डाउन होके थोड़ी सी तेज़ी आई है, राइट, लास्ट मोमेंट पे। बट फिर भी 4 के नीचे है, वो बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जब वीक होते हैं तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये अप साइड में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बना रहा है जो 4 के ऊपर फिर से सस्टेन कर सकता है, और ये 3.8 के नीचे नहीं जा रहा है, राइट।
तो ये नेचुरल गैस भी अच्छा ही है। और बाकी अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी में भी यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 85.57 थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, 86 के नीचे आया है काफ़ी, तो वो अच्छा है, हमारे मार्केट को पॉजिटिव कर रहा है और अभी भी करता रहेगा। राइट। बाकी बॉन्ड्स में देखें तो 10 इयर्स के और 2 इयर्स के बॉन्ड्स में फिर से परचेजिंग चल रही है और ये रेशो अभी भी इतना ही चल रहा है, 6.735 10 इयर्स का और 2 इयर्स का 6.57, यानी कि जब जब पैसा आता है तो वो बॉन्ड्स में ही डाल देते हैं इंडिया में। लेकिन यूएस में क्या है, 30 इयर्स के बॉन्ड में तो पॉजिटिव है, लेकिन 10 इयर्स और 2 इयर्स का थोड़ा थोड़ा रेशो कम हो रहा है। लाइक 2 इयर्स के रेशो में तो 4.02 रह गया है। अब हम अगर अपने मार्केट में देखेंगे डेली टाइम पे 22,800 पे रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन फेस करके अगर अपसाइड में सस्टेन करता है तो हम और ऊपर के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि 23,260 तक वापस से लेके आ सकती है। तो अभी इस ब्लैक वाली लाइन के अंदर और ये ग्रीन वाली लाइन के अंदर रुक गया है, यानी कि 23,260 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया है और 23,800 का रिजेक्शन लेवल है, राइट, जो हमने पहले से ही तय करा हुआ है, निकाला हुआ है टेक्निकल लेवल्स पे, राइट। तो अपसाइड में अब इसको अगर बड़ा वाला डब्लू पैटर्न पूरा करना है जो कि एक सिंगल हो गया है, अभी तो फ़िलहाल फ्लैग एंड पोल का ही पैटर्न चल रहा है, अगर ये डब्लू पैटर्न जो कि आप देख सकते हो टेढ़ा सा जो डब्लू बन रहा है, राइट, उस पे वो लेवल अगर क्रॉस करता है तो हम 24,300 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। फ़िलहाल तो यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं, बट एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ी, राइट, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा खासा रहा मार्केट, और मंडे का काफ़ी अच्छा रहा, पिछले हफ्ता भी बहुत अच्छा रहा था, राइट। तो 4-5 दिन हो गए हैं, अब एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही चाहिए, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने एक रिजेक्शन लेवल है जो कि 23,800 का है फर्स्ट, और सेकंड है 24,150 का, राइट। तो ये रिजेक्शन लेवल मैक्स पॉइंट है, मैक्सिमम पेन पॉइंट है, राइट। और नीचे के लेवल आप देख सकते हो, अभी के लिए अगर आज का हम लेवल देखें तो 23,500 एक सपोर्ट बन गया है, उसके नीचे जाता है तो हम 23,300 और 450 और 23,260 तक जा सकते हैं, अदरवाइज़ एक यहाँ पे कंसोलिडेशन बनना चाहिए अगर इसको और ऊपर जाना है तो, जैसे कि लास्ट टाइम बना था, 6-7 दिन इसने इसी दायरे पे बिताया था, राइट। तो ट्रेडिंग डे, तो यहाँ पे भी इसको 6-7 दिन यहाँ पे रुक के तब अपसाइड में एक लेवल तोड़ना चाहिए, तब ये लेवल अपसाइड में और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनती है 23,800 से, राइट। फिर भी 150 पॉइंट की जगह है, उसमें हो सकता है अच्छा खासा रहे। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छे लेवल आए हैं, 78,000 का हमने लेवल तय किया था, 78,100 तक का, और उसके ऊपर 78,800 का है, राइट। तो ये मैक्सिमम इसका भी यही लेवल है, 78,750 का, और नीचे की साइड अगर हम देखें 76,800 तक का सपोर्ट बन गया है, राइट। और कल का लो अगर तोड़ता है 77,500 के आसपास का लो तोड़ता है
तो हम नीचे 77,000 तक के लिए जा सकते हैं, राइट। ये लेवल्स हैं फ़िलहाल सेंसेक्स के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपको पता ही है डब्लू पैटर्न पूरा कर चुका है और यहाँ पे 52,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, राइट। प्रॉपर डब्लू पैटर्न पूरा कर दिया है। तो यहाँ पे अगर इसने जैसे लास्ट टाइम इसने कई बार रिजेक्शन लिया इसी लेवल पे 52,000, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन वाला काम है, पॉइंट है। और यहाँ पे इसने लगभग पूरे 10 दिन बिताए थे, वहाँ से रिजेक्शन लिया था, राइट। 10-12 दिन बिताए, उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन लिया और 14 डे पे इसने रिजेक्शन लेके नीचे की लेवल पे तोड़ा है, राइट। तो ये इसमें नीचे का लेवल कल का लो रहेगा 50,800 का, और वो टूटता है तो हम और नीचे के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सस्टेनेबल रहना चाहिए, कंसोलिडेशन रहना चाहिए। जैसे कि वीकली ये मंथली एक्सपायरी रहेगी ये वीक में, और हर दिन थोड़ा थोड़ा वीकनेस आ सकती है। तो एकदम से जो मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट लिया है, इसी वजह से लिया है कि सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है अब वो, राइट। अगर हम फिर निफ्टी की भी बात करें, जैसे कि हमने कल बात करी थी, फिर निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है और इसने अपसाइड में मूवमेंट दिया है, राइट। अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया है और 24,920 से जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद एक रिजेक्शन पॉइंट है 25,220 का, राइट। फिर निफ्टी में एकदम से इतना ज़्यादा जो बाउंस आया है लेवल हाई की तरफ, राइट। ये एग्जैक्टली अपने लेवल हाई पे है 25,000, जबकि निफ्टी अपने लेवल हाई पे नहीं है, वहाँ से 1,000 पॉइंट्स डाउन है। तो फिर निफ्टी में जो मूवमेंट आया वो बहुत अच्छा मूवमेंट रहा और वॉलेटिलिटी के साथ रहा, नहीं। अब अगर अब की बात करें तो एक जो लास्ट हाई बनाया था 25,220 का, एक अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो ये भी अपसाइड के लिए जा सकता है, बट इसको सस्टेन करना पड़ेगा। और नीचे का सपोर्ट अगर हम काउंट करें तो 24,150 का है। उसके ऊपर का सपोर्ट अगर हम देखें तो एक 24,350 का है, राइट। और ऑफ कोर्स कल का लो जो बना था वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 24,670 का था, राइट। तो इस तरीके से हम लेवल्स पे चलते हैं और ये लेवल्स जैसे कि हमने कहा था एक अपसाइड का लेवल आना चाहिए, वो अपसाइड का लेवल आ गया है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देना है तो इसको 25,220 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्शन का काम करेगा और फिर यहाँ से वापस से मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और नीचे के लेवल और ज़्यादा आ सकते हैं, राइट। तो ये अभी मेरा सिनेरियो रहा था टेक्निकल लेवल्स पे। सिंपल चार्ट रीडिंग करी थी, कोई ऐसे RSI नहीं देखा, कोई ऐसे इंडिकेटर्स मैक्सिमम नहीं देखे, और जो प्रॉपर लेवल्स बता रहे हैं वही बात करें। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कहाँ जा सकता है, अभी जो फ्यूचर्स चल रहे हैं अप्रैल के, राइट, 87,280 का चल रहा है, वहाँ से रिजेक्शन लिया, ये अब सपोर्ट है 86,620 का, राइट। इस सपोर्ट पे आ सकता है, यहाँ से इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है 620 को तोड़ता है और थोड़ी देर सस्टेन करता है तो हम वापस से नीचे के लेवल पे इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएंगे, जो कि एम पैटर्न बन रहा है, राइट। बड़ा एम इसको कह सकते हैं।
थोड़ा टेढ़ा सा है, जैसे टेढ़ा डब्लू बनता है वैसे ही टेढ़ा एम बनता है, और इसी दायरे में है, उसको टच करके फिर से ट्रेंड लाइन को वो नीचे आया है, जो कि 85,000 तक आराम से आ सकता है, राइट। 85,000 तक तो आएगा ही, और उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करने आता है तो इसका लेवल निकल के आ रहा है 83,000 समथिंग का, राइट। फर्स्ट लेवल आ रहा है 83,300, देन 80,000 तक आ सकता है। ये आएगा, आज नहीं कल नहीं, एकदम से नहीं आएगा, बट आएगा 80,000 के लेवल पे, राइट। तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा रहे। ऐसे ही अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने अप साइड से रिजेक्शन लिया, और इसी दायरे में मार्केट चल रहा है फ़िलहाल। अभी जो सपोर्ट है वो 95,000 पे है। वो सपोर्ट टच करने अगर आता है और इस फिर अप साइड के लिए हम जा सकते हैं, राइट। अभी फ़िलहाल अप साइड का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं है, फ़िलहाल डाउन साइड का दिख रहा है। अप साइड की बात करें तो जो कल का हाई था 98,480, राइट, 98,480, और कल का लो जो था 97,370, उसके नीचे एक सपोर्ट है जो कि आप ऐसे लेवल्स निकाल सकते हो 96,500 का, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको टच कर सकता है, इसको टच करके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और क्रूड ऑयल अप साइड में एक जा सकता है, जो कि 6,000 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 6,500 और फिर 6,800 और 7,000 तक जा सकते हैं, राइट। ऐसे ही नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी अभी जो लेवल चल रहा है वो एम पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा करने आ रहा है, और 300 जो कल का लो था इवन 330 का, वो एक लो को टच कर सकता है, फिर वापस से अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है, राइट। बाकी मेटल्स हम इतना ज़्यादा कवर नहीं करते। हाँ, किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। हाँ, एक बार हम TCS कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, रिलायंस, ITC, जो मेन मेन स्टॉक्स हैं। इसका रिलायंस का जो लेवल है वो 1320 का है, तो 1320 से एक रिजेक्शन ले सकता है 20 से 25 के आसपास। तो वो रिजेक्शन क्रॉस करने के बाद अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, 20 के ऊपर रहते हैं 2 दिन, मतलब 5 दिन, तो हम 1350 तक और फिर 1400 तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वहाँ से ये वही रिजेक्शन वाला काम करेगा, और ये लेवल जो है वो रिजेक्शन का ही काम कर रहा है। हमने लास्ट 3 बार ये रिजेक्शन लिया है, ये चौथी बार है। 4th टाइम में अगर निकल जाता है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ फिर से वापस से नीचे आ सकता है, और इस बार नीचे के लेवल और ज़्यादा डाउनवर्ड्स आपको दिख सकते हैं, राइट। अगर हम टेढ़ा भी देखें तो और डाउनवर्ड्स मूवमेंट आ रहे हैं। ITC की बात करें तो जब तक ITC पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है, राइट। हालांकि ITC इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर ये 415 के ऊपर, 15-16 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम अब एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल गया, और 418 के ऊपर
ये जो गैप है, एक तो गैप फिल हो सकता है, ऊपर से इसके बाद हम डब्लू पैटर्न के लिए एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं, जो कि 460 और 475 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने भी अपना डब्लू पैटर्न पूरा कर लिया है, और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 1800 पे तो ठीक है, अपसाइड में जाएंगे हम, अदरवाइज़ यहाँ पे भी रिजेक्शन है। तो मल्टीपल रिजेक्शंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल का दिन तो पॉजिटिव रहा था, आज देखते हैं आज कैसा रहता है, राइट।